घरेलू कवानीन बनाने की महारत, चाहे वो स्कूल में हो या घर में, बच्चों को कवानीन पर अमल करना सिखाना चाहिए। खुद नज़्म ज़ब्त और कवानीन की पाबंदी के बारे में आगाही पैदा करना। बहैसियत वालिदैन, आप अपने बच्चों की ऐसे तरबियत कर सकते हैं कि वो कवानीन की पासदारी सीखें और बतौर नमूना रोल मॉडल का किरदार करते हुए मुनासिब रहनुमाई फरहम की जाए। इससे उनकी हौसला अफजाई होगी और मिसाली रवैये अपनाने का एतमाद आएगा। उसके साथ वालिदैन और बच्चों के दरमियान मजबूत रिश्ता बनेगा। बच्चों को ट्रेनिंग देने का बुनियादी मकसद ये है कि कवानीन का एहतराम सीखने की हौसला अफजाई के ज़रिए उनमें मुस्बत रवैये को परवान चढ़ाया जाए। ये एक लंबे अरसे का अमल है, लिहाजा वालिदैन कवायद बनाते वक्त दर्ज झैल असूलों का हवाला दे सकते हैं। सबसे पहले कवानीन बिल्कुल सादा, आसान और काबिल फरहम होने चाहिए। ये इस बात की ज़मानत है कि बच्चे ये असूल समझते हैं और इस पर अमल पेरा हैं। दूसरे नंबर पर कवानीन मुरतब करते वक्त वालिदैन बच्चे की उम्र और उसकी ज़हनी बढ़ोतरी की सलाहियत का ख्याल रखें। जवान बच्चों को मुख्तसर और वाज़िया असूलों की ज़रूरत है, जबकि जवान बच्चे पेचीदा कवानीन समझने की एलियत रखते हैं। तीसरे नंबर पर मुस्बत अल्फाज का चुनाव करने की हर मुमकिन कोशिश करें और अपने बच्चे को नहीं कहने से गुरेज करें। ये कहना कि आप होमवर्क ख़त्म करने के बाद खेल सकते हैं, बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर है कि उनमें कवानीन का एहतराम करने की हौसला अफजाई हो, बजाय उसके कि ये ऐसा कहा जाए कि अगर तुमने काम ख़त्म ना किया तो तुम खेल नहीं सकोगे। जब कभी बच्चे कवानीन तोड़ें, वालिदैन उनको फौरी तौर पर उसके नुकसानात या नताइज का सामना करने का कह सकते हैं। नुकसानात या नताइज के मुताबिक वालिदैन को मुनासिब फैसला करना चाहिए और जहन में मुमकिना खाका बना लेना चाहिए कि किस तरह नुकसानात या नताइज को लागू किया जाता है, और ये यकीनी बनाएं कि बच्चे ये नताइज बर्दाश्त कर सकें। इससे अहम यह है कि नुकसानात या नताइज कवानीन के मुताबिक या हम पल्ला हों, ताकि बच्चे अपने फेल की जिम्मेदारी उठाना सीख सकें। मिसाल के तौर पर जब बच्चे अपना काम ना ख़त्म कर सकें तो वालिदैन उनके खेल के वक्त को महदूद कर सकते हैं, ताकि वो काम मुकम्मल ना कर पाने के नताइज या नुकसानात के बारे में अपने तजुर्बे की रोशनी में सीख सकें। ये बच्चों को अपने अफ़ाल के बदले में होने वाले नुकसान या नतीजे को कबूल करने और उसकी जिम्मेदारी उठाने का दर्स है, और खुद नज़्म ज़ब्त और कवानीन की पाबंदी के बारे में आगाही पैदा करना। जब कभी कवानीन तरतीब दें या लागू करें तो वालिदैन को तमाम बच्चों के साथ बराबर पेश आना चाहिए और कवानीन का इत्तलाक मजबूती और पाबंदी से करना चाहिए, ताकि किसी की तरफ झुकाव का ख्याल ना आए। इससे अहम घर के तमाम अफराद को कवानीन की पासदारी और उन पर अमल पारा होने की आगाही करनी चाहिए, ताकि ख़ानदान की मुनासिब और पाबंद फ़िज़ा की प्रैक्टिस हो सके। मिसाल के तौर पर जब बच्चे कभी वक्त पर अपना काम न ख़त्म कर सकें, ख़ानदान का कोई अफराद उन्हें खेल का वक्त शुरू करने की इजाज़त ना दे। अगर बच्चे कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हैं, वालिदैन को कवायद की साख्त का जायज़ा लेना चाहिए और बच्चों के साथ मज़ीद बातचीत करें, ताकि पता किया जा सके क्यों वो कवानीन पर अमल पारा नहीं हो पा रहे और उसके हल की इज्तिमाई कोशिश की जाए। अल्फाज के अलावा सिखाने के लिए मिसाल के ज़रिए समझाना ज़्यादा बेहतर होता है। बच्चे ज़्यादातर देख सुनकर या नकल करने से सीखते हैं, लिहाजा वालिदैन को इस चीज़ का ख्याल रखना होगा
کہ جو وہ سکھاتے ہیں وہ خود بھی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب بچوں سے نرم رویہ اختیار کرنے کا کہیں، والدین کو خود بھی دوسروں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا ہوگی تاکہ دگلے پن سے بچا جا سکے۔ در حقیقت بچوں کی بہتر کارکردگی کی خاطر اور ان میں اچھے رویے کو پروان چڑھانے کے لیے سب سے مؤثر بنیاد والدین اور بچے کے درمیان اچھا تعلق ہے۔ اس سے اعتماد ظاہر ہوتا ہے، عزت اور والدین اور بچے کے درمیان گہری جذباتی وابستگی ظاہر ہوتی ہے۔ بحیثیت والدین، آپ اپنے بچوں سے زیادہ بات چیت کر سکتے ہیں تاکہ ان کی سوچ اور احساسات کا اندازہ لگایا جا سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ آپ ان کی فکر کرتے ہیں۔ اس سے ان میں آپ کے مقرر کردہ اصولوں کو قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کا زیادہ امکان رہے گا۔